नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल से मुझे लगातार अलग अलग जगहों से मैसेज आ रहे हैं और खास तौर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं और इससे वीआईपी मूवमेंट को लेकर के जो हमने सवाल उठाया था, उस पे बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है और इसमें सरकार अब पूरी तरह से, जैसा मैंने कल आपको बताया था, चाक चौबंद हो रही है। आज मैं आपको कुछ डिटेल बताने वाला हूं। आप हैरान हो जाएंगे। ये तो भला हो कि एएमएस पे एएमएसएस पे जो साइबर अटैक हुआ है या सेबोटाज हुआ है या मैन मेड है या ये नॉर्मल ग्लिच है, ये तो अब तहकीकात होगी, क्योंकि सरकार ने आदेश दे दिया है। तहकीकात तो होना ही होना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है मित्रों, एयर ट्रैफिक कंट्रोल दफ्तर, जिसके हाथ में हजारों लोगों की जान होती है, सैकड़ों लोगों की जान होती है, इतना गंभीर ऑपरेशन है एयर ऑपरेशन। उस दफ्तर की हालत आप सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे इतना सीरियस मुद्दा बना लिया है। हमें जानकारी मिल रही है कि पीएमओ ने स्टर्न एक्शन शुरू कर दिया है। एटीसी दफ्तर की हालत तकरीबन सभी एयरपोर्ट पे, और सबसे अगर बदतर हालात हैं तो वो है कोलकाता एयरपोर्ट पे। कोलकाता एयरपोर्ट के तो डिटेल में अभी आपको बताने जा रहा हूं, और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अथॉरिटी तो केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन जो जगह है वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है। वहां क्या चल रहा है, कितनी बड़ी साजिश चल रही है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। एम्प्लॉय के बीच में क्या खेल चल रहा है, आप इसको जब जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। एटीसी दफ्तर की हालत यूरिनॉल के बराबर है, किसी पेशाब घर के बराबर है। ये हालात हो गए हैं। वहां के कर्मचारी परेशान हैं, और खास तौर से मैं कोलकाता का जिक्र कर रहा हूं। पीने के पानी उपलब्ध नहीं है। एम्प्लॉय अपने घर से पीने का पानी ले जाते हैं। अपने घर से पीने का पानी ले जाए, बड़ी अच्छी बात है, ले जाना भी चाहिए। लेकिन यहां पे वो बात नहीं है। यहां पे बात है कि एम्प्लॉय को पानी की सुविधा ही नहीं है। वो करेंगे क्या? उनको पीने का पानी भी इंतजाम करना पड़ रहा है, और अपने घर से ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि उस दफ्तर में पीने के पानी के इंतजाम नहीं है। ये हालात हैं। साफ सफाई की स्थिति यह है कि ऐसा लगेगा कि आप एक किसी ऐसे जगह पे आ गए हैं जहां महक आ रही हो। ये हालात हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल दफ्तर के। और मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं, कोलकाता एयरपोर्ट पर। कोलकाता एयरपोर्ट पर तो हालात ये हैं कि वहां रीजनलिज्म हावी है। आप कल्पना कीजिए कितने बड़े सेबोटाज की तैयारी चल रही है। वहां बंगाली नॉन बंगाली का डिफरेंस है। अगर कोई बंगाली वहां पर एम्प्लॉय है तो उनको अधिक सुविधा, नॉन बंगाली है तो उनके लिए सुविधा नहीं है, उन्हें परेशान किया जाता है। अगर ये हालात एटीसी दफ्तर में हों तो हालात क्या होंगे? लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एटीसी दफ्तर में एक बार नहीं, कई एक बार
ब्लैकआउट हो गया है पूरा का पूरा स्क्रीन। और ब्लैकआउट जब होता है तो सैकड़ों लोगों की जान फंसी रह जाती है। अब ये सारा डेटा पीएमओ को पहुंचा है। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन अपने टो पर खड़ा हो गया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पूरी तरह से निशाने पर ले लिया है। क्या आप कर क्या रहे हैं? हो क्या रहा है? चल क्या रहा है इस देश में? हजारों लाखों लोगों की जान सांसत में है और आप एक छोटी चीज पर ध्यान नहीं है आपकी। ये कौन कर रहा है? सैबोटाज करने की प्लानिंग हो रही है। जून में एयर इंडिया 171 का क्रैश हुआ। आज तक क्रैश के पूरे जो डिटेल हैं नहीं पब्लिक किए गए हैं। उसके बाद बोइंग विमान की खराबी की खबर हमने आपको बताई थी, आपको याद होगा कि बोइंग कंपनी में लगातार वहां के एम्प्लॉय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और जब जो सिक्योरिटी सेफ्टी इंजीनियर्स हैं उन्होंने बोइंग विमान में गड़बड़ी की शिकायत की तो उनकी नौकरी ले ली कंपनी ने, उन्हें नौकरी से निकाल दिया। और अब अमेरिका में हियरिंग हो रही है, इस बात को लेकर के अमेरिका में हियरिंग हो रही है कि बोइंग विमान में क्या क्या गड़बड़ियां थी। लेकिन गड़बड़ियां, हियरिंग, ये सब तो चलती रहेगी मित्रों। जो 243 लोगों को हमने खोया, उस परिवार को खोया, उसमें जो एक बचे हुए हैं, आज उनकी हालत ऐसी है कि वो सीवियर डिप्रेशन से गुजर रहे हैं इंग्लैंड में, सीवियर डिप्रेशन से। जो बचा हुआ है वो भी समझिए मरा हुआ ही है, उनकी हालत वल्नरेबल है। तो इस प्रकार से हम जान से खेल रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर कर्मचारियों ने शिकायत की कि चाय के की सुविधा नहीं है। 24 घंटे का एसेंशियल सर्विस है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, और उसमें अगर एम्प्लॉय, कर्मचारी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो, वो चाय के लिए इधर उधर घूम रहा हो, पानी के लिए घूम रहा हो, नाश्ते के लिए घूम रहा हो, तो सोचिए क्या गुजरेगा। और अगर उससे एक भी मिस्टेक हो गया तो कितने बड़े हादसे को आप आमंत्रित कर रहे हैं। कई बार एम्प्लॉय को, कई बार एम्प्लॉय को 1% के, मतलब 0.5% के डिफरेंस की वजह से, मतलब कैसे डिफरेंस होता है, जैसे अगर कोई दो फ्लाइट हवा में है तो उसका एक सेपरेशन डिस्टेंस होता है कि कितने डिस्टेंस पे वो फ्लाइट उड़ेगा। तो 5 नॉटिकल माइल्स, 5 नॉटिकल माइल्स का मतलब हुआ 1 नॉटिकल माइल्स में 1.8 किलोमीटर। तो उस हिसाब से क्या हो गया, लगभग 5 दूना 10 नहीं तो 9 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस होता है नॉर्मल फ्लाइट में। ये 5 नॉटिकल माइल्स का एक फ्लाइट और दूसरे फ्लाइट के बीच में डिफरेंस होता है। और जब वीवीआई फ्लाइट चल रहा होता है तो उसे ये लोग डबल कर देते हैं कि कम से कम अगर 9 है तो 18 किलोमीटर, समझिए 18 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। कल मैंने ये जो बताया था 100-150 किलोमीटर का, वो मैं उसको करेक्ट कर रहा हूं, 18-19 किलोमीटर का डिफरेंस होता है डिस्टेंस में। हाइट की स्थिति क्या होती है साहब, अगर 30,000 फीट पर कोई फ्लाइट उड़ रहा है और 30,000 फीट पे एक फ्लाइट और दूसरे फ्लाइट के बीच में जो नॉर्मल डिस्टेंस होता है वो लगभग, अगर 30,000 पे है कोई तो 29,000 फीट पे दूसरी फ्लाइट उड़ेगी या 28,000 फीट पे दूसरी फ्लाइट उड़ेगी। अगर वीवीआईपी का है तो आप उसे डबल कर लीजिए। तो इतना डिस्टेंस में वीवीआई के फ्लाइट को और नॉर्मल फ्लाइट को उसे मेंटेन करना पड़ता है। कितना मेटिकुलस है ये काम, कितनी एकाग्रता की आवश्यकता होती है। आपका ध्यान भटके नहीं। आपका ध्यान अगर मामूली चाय पर भटक रहा है, आपका ध्यान अगर मामूली पानी पर भटक रहा है, नाश्ते पर भटक रहा है, जिस जगह आप बैठे हैं उसके उसका जो कंडीशन है वो हाइजीन वहां पे नहीं है,
ऐसी परिस्थिति में कोई एम्प्लॉय कैसे काम करेगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 7,000 करोड़ रुपए लेके कर क्या रही है? अचार डाल रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? सिस्टम उनका काम नहीं कर रहा है और सिस्टम को कोई भी आकर के सबोटाज कर सकता है। ये हालात हैं। कोलकाता में महीने भर पहले की बात है, पूरा स्क्रीन ब्लैकआउट हो गया था, पूरा स्क्रीन। अब आप सोचिए, भारत में जो वीवीआईपी नंबर 3rd पोजीशन पर है, वीवीआईपी नंबर 3rd मतलब वीवीआईपी नंबर 1 कौन है? प्रेसिडेंट। वीवीआईपी नंबर 2 कौन है? उपराष्ट्रपति। और वीवीआईपी नंबर 3 कौन है? प्रधानमंत्री। लेकिन एक डेमोक्रेटिक सेटअप में प्रधानमंत्री जो है वो समझिए मोस्ट पावरफुल है, और प्रधानमंत्री का फ्लाइट अगर उड़ रहा है, उस परिस्थिति में किसी को चाय की परेशानी हो गई है, किसी को पानी की तलब लग गई है, क्या हो सकता है? किसके जान से आप खेल रहे हैं? हर रोज आप वीवीआई के जान जान से खेल रहे हैं, वीवीआईपी के जान से खेल रहे हैं। ये कौन कर रहा है? और मैंने तभी आपको कहा है कि ये सेटअप, सरकार बदल गई है, सेटअप नहीं बदला है। और हर जगह नरेंद्र मोदी जाके खड़े भी नहीं हो सकते हैं। क्या आप अपेक्षा रख रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री हर दफ्तर में जाके खड़ा हो जाए? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अगर एविएशन मिनिस्ट्री है तो नायडू साहब कर क्या रहे हैं इतने दिनों से? ये बात ठीक है कि नायडू साहब गए, कल 2 बजे रात तक डटे रहे, परसों एयरपोर्ट पर बने रहे। और सिन्हा साहब क्या कर रहे थे? मित्रों, सरकारी ऑफिसरों की स्थिति अब तक भी वही है, बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है, नहीं हुआ है बहुत परिवर्तन। एयर इंडिया को सरकारी अधिकारियों ने तबाह कर दिया। अपने बीवी बच्चों को, अपनों को, अपने सगे संबंधियों को कंसेशन रेट पे इधर से उधर से माल प्रैक्टिस करा करके, यात्रा करवा करवा करके एयर इंडिया को पूरी तरह से एक सफेद हाथी बना दिया, और अंततः सरकार को एयर इंडिया को बेचना पड़ा कौड़ियों के भाव में। मैं आपको बताता हूं, मुंबई एयरपोर्ट पर, अब तो पूरा एयरपोर्ट बदल गया है, लेकिन जो पुराना एयरपोर्ट था, वहां से अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे, मुझे याद है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक, एयर इंडिया का ही या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पूरा दफ्तर भी है, लॉन्ज भी है, हुआ करता था। अब तो वो बदल गया है। सारे अधिकारी यहां से लेकर के वहां तक हर कमरे में आपको मिल जाएंगे, सोए। सरकारी होटलों की हालत इन्होंने तबाह की। आपको याद होगा अशोका होटल की क्या स्थिति इन्होंने की, सेंटूर ग्रुप ऑफ होटल की क्या स्थिति की, जो सरकारी होटल था। अब सरकारी होटल जो मुंबई में सेंटूर होटल हुआ करता था, जिसको सुब्रत रॉय सहारा ने खरीदा, और अब वो सहारा स्टार के नाम से जाना जाता है। सरकारी होटलों की इन बाबुओं ने क्या स्थिति की, एयरलाइंस में एयर इंडिया की इन्होंने क्या स्थिति की, और अब एटीसी भी लगता है ये किसी को देना चाहते हैं। ये किसी को दे के मानेंगे। इनका इरादा क्या है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात समझिए कि अगर ये सब इसलिए हो रहा है कि भारत की वीवीआईपी की जान खतरे में पड़ जाए, नरेंद्र मोदी निशाने पर आ जाए, तो क्या होगा? मित्रों, सूचना मिल रही है हमें कि पीएमओ ने एक स्पेशल टास्क फोर्स के बारे में कुछ काम शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट का तो आधुनिकीकरण हो रहा है, लेकिन सिस्टम में जो ग्लिच आ रहे हैं, सिस्टम के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, और सिस्टम को बाधित करने के लिए जो सैबोटाज करने का प्लानिंग चल रहा है, उसके लिए अब स्पेशल टास्क फोर्स के गठन होने की बात की जा रही है। और उम्मीद है कि आने वाले, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है ये, लेकिन हमें सूचना मिल रही है इस तरह की कि स्पेशल टास्क फोर्स के गठन की बात हो रही है, क्योंकि आप हजारों यात्रियों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। और एक ही साधे सब सधे वाली बात हो रही है। ये तो, अगर ये ग्लिच 800 फ्लाइट उस दिन रुकती नहीं और इतना बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट नहीं होता,
और वो मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि अब से थोड़ी देर बाद आप मेरा एक और कार्यक्रम जो मैं कर रहा हूं, जिसके लिए भारतीय सेना कैसे तैयार हो रही है, वो भी मैं बताने जा रहा हूं। भारत के एयरपोर्ट को, छोटे और बड़े सारे एयरपोर्ट भारत के दुश्मनों के निशाने पर है। और ये जो भारत के दुश्मन हैं, ये भारत के एयरपोर्ट को निशाना बना सकते हैं। भारत सरकार अब इस दिशा में पूरी तरह से अलर्ट हो गई है और एविएशन मिनिस्ट्री को कह दिया गया है कि आप 24 घंटे अलर्ट मोड में रहिए और देखिए कि कहां लूप होल्स है। उसी लूप होल्स में अब ये सबसे बड़ा लूप होल्स मित्रों सामने निकल करके आया है कि एटीसी दफ्तर जो है वो खुद काम करने के हालात में नहीं है और वो सबसे वल्नरेबल ऑफिस हो सकता है जहां कभी भी कुछ किया जा सकता है। वहां प्रॉपर सिक्योरिटी के इंतजाम तो वैसे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है। अगर कर्मचारी की खुद की हालत खराब है, वो चाय के लिए घूम रहा है, पानी के लिए घूम रहा है, खाने के लिए उसको घूमना पड़ रहा है, 24 घंटे का एसेंशियल सर्विस है, वैसी परिस्थिति में अगर कर्मचारियों की का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो क्या हालात हो सकते हैं? आप कल्पना कीजिए। और ऐसे एयरपोर्ट पे जहां पर रीजनलिज्म शुरू हो जाए, बंगाली नॉन बंगाली का खेल शुरू हो जाए। कोलकाता एयरपोर्ट की बात मैं बता रहा हूं, वहां बंगाली नॉन बंगाली का खेल चल रहा है। जो बंगाली एम्प्लॉय है उसके प्रति संवेदना है, जो नॉन बंगाली है उनके प्रति संवेदना नहीं है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। मैं इस बात को पुष्ट नहीं कर रहा हूं, मैं डरा भी नहीं रहा हूं, लेकिन अगर इस तरह की बातों इसकी चर्चा है कर्मचारियों के बीच में, तो ये जो मैं आपको ब्रेक कर रहा हूं, ये खबर किसी आधार पर ब्रेक कर रहा हूं। अगर एक एयरपोर्ट पे फर्ज कीजिए महाराष्ट्र में नॉन मराठी जो एम्प्लॉय है उसके उसके खिलाफ अगर कोई बात शुरू हो जाए, तो उसकी मनस्थिति क्या होगी, वो किन हालातों से गुजरेगा। और ऐसे सीवियर पोजीशंस पे जहां पर कि उनको प्रधानमंत्री के जान उनके हाथ में है, राष्ट्रपति के जान उनके हाथ में है, उपराष्ट्रपति की जान उनके हाथ में है, और जो हमारे डिफेंस के जो स्टाफ उड़ रहे हैं उनकी जान उनके हाथ में है। एटीसी का मतलब होता है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला दफ्तर, और वो भी हवा की ट्रैफिक को जमीन से। और जमीन पर अगर हवा की ट्रैफिक को कंट्रोल वाले दफ्तर में 1 सेकंड का भी कुछ भी गलती हुआ तो बड़ा हादसा हो सकता है, सैकड़ों जाने जा सकती हैं। ऐसे समय में एटीसी दफ्तर के ये हालात होंगे, किसी ने कल्पना नहीं की होगी मित्रों। और अब जब बात निकली है तो दूर तलक पहुंच रही है। अब ये मामला आ रहा है कि साहब ये एटीसी के स्विचिंग सिस्टम में ग्लिच कैसे हो गया। तो क्या यह भी तहकीकात का विषय है कि क्या एम्प्लॉय को जो खुद का जो सिचुएशन है वो बहुत वल्नरेबल है, वो हैंडल क्या करेगा सिस्टम को, वो सिस्टम हैंडल करने की स्थिति में ही नहीं है, इसलिए कोई ग्लिच हो रहा है। ये बहुत गंभीर मामला है मित्रों, बेहद गंभीर मामला है, और इसको कोई भी सरकार हल्के में नहीं ले सकती है। इसलिए रात रत जगा तो मिनिस्टर साहब ने किया है, और सिन्हा साहब जो सेक्रेटरी हैं, एविएशन सेक्रेटरी, उन्होंने रत जगा तो किया है। लेकिन माननीय सिन्हा साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ करके आग्रह कर रहा हूं कि जरा ये देखिए कि चाय नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, खाने का प्रबंध नहीं है, और दफ्तर की हालत क्या है, ये कौन बताएगा। बाबू तो आप हैं, बड़े साहब तो आप हैं, क्योंकि आप तो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, प्रधानमंत्री को जाकर के गुडी गुडी बात बताते होंगे आप। तो माननीय सिन्हा साहब, ये आपके ऊपर अब खतरे की घंटी बज रही है। पीएमओ को सारी जानकारी हो गई है। अब आप देख लीजिए कैसे काम करेंगे आप। अगर एटीसी दफ्तर की यह हालत देश भर में अगर ऐसी है, दिल्ली एयरपोर्ट की शिकायत मिली स्वयं मिनिस्टर को मिल गई, आपको मिल गई, बाबू साहब को मिल गई। कोलकाता एयरपोर्ट की बात मैं आपको बता रहा हूं। पता कीजिए कोलकाता एयरपोर्ट पर एटीसी दफ्तर की हालत क्या है, अभी आपको पता चल जाएगा। और अगर ये अगले 15 दिन में इसमें सुधार नहीं हुआ, तो मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, मैं दोबारा डंके की चोट पर एटीसी के दफ्तर में क्या चल रहा है, सब कुछ मैं प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा।
और इसमें कोई शक नहीं है कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री के जान से हम नहीं खेल सकते। ये मामला सिर्फ नागरिकों की जान क्या नहीं है, सभी वीआईपी के जान का भी है। और ये खिलवाड़ बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है, ये हो नहीं सकता है। चमक दमक वाले एयरपोर्ट तो बन रहे हैं, लेकिन जिससे हमारी आपकी जान जुड़ी हुई है, वो चमक लेके हम क्या करेंगे? वही चीज ठीक नहीं है। हम कोट पैंट पहन लें और हमारा हार्ट ही ठीक नहीं है, तो फायदा क्या है? अगर आपकी शरीर ही ठीक नहीं है तो फायदा क्या है? तो चमकता हुआ एंट्री, चमकता हुआ एग्जिट सब दिख रहा है हमको। वहां एयरपोर्ट पर जाएं तो 100 रुपए के पानी के बोतल हैं साहब, 100 रुपए के पानी के बोतल। एक कॉफी आपको 150-200 रुपए में मिल रहा है। कॉफी, नॉर्मल कॉफी। जूस आपको 150-200 रुपए में मिल रहा है साहब। ये तो हालत है एक तरफ, और दूसरी तरफ कर्मचारियों को एक कप चाय नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ कर्मचारियों के लिए पानी का मशीन नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर मशीन नहीं है दफ्तर के पास। अब उसे अगर पानी पीना हो तो बाहर निकल करके 1 किलोमीटर की यात्रा करे वो, फिर वहां से पानी पिए, फिर वहां से आए। कैसे छोड़ के जा सकता है? बेसिक बात, बेसिक चीज ठीक नहीं है एटीसी के दफ्तर में। विश्व गुरु बनने जा रहे हैं हम। आप हमारे प्रधानमंत्री के जान को, हमारे राष्ट्रपति के जान को, हमारे उपराष्ट्रपति के जान को, हमारे सेना के ऑफिसर के जान को, आम जन के जान को खतरे में डाल रहे हैं। और ध्यान रहे एयरपोर्ट अथॉरिटी के सारे ऑफिसर से मैं कह रहा हूं, अगर आप जल्द से जल्द नहीं चेते तो यह मामला बहुत बड़ा होगा और पीएमओ की नजर आप लोगों पर है। यह अब लंबे समय तक नहीं चलेगा। यह खिलवाड़ आप किसी के जान से नहीं कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री का डंडा वैसे चलना शुरू हो गया है। जो टास्क फोर्स की बात मैं कह रहा हूं, उस दिशा में काम शुरू हो गया है। एयरपोर्ट के एक एक चप्पे चप्पे की जानकारी अब प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचेगी, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। चप्पे चप्पे की जानकारी हम नहीं छोड़ सकते हैं एक अथॉरिटी के ऊपर, हम नहीं छोड़ सकते हैं एक मिनिस्ट्री के ऊपर। वैसे भी पीएमओ इंटरवीन करता है, और पीएमओ निश्चित रूप से इंटरवीन कर रहा है, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, ये जान लीजिए आप। ये दूसरे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आदेश दे दिया हाँ जी चल रहा है। मोदी है, उनके संज्ञान में अगर चला गया तो मामला फिर रुकेगा नहीं, और उनके संज्ञान में है मामला, उनके संज्ञान में है। वो क्यूबाइब नेटवर्क को भी बड़े ध्यान से देख रहे हैं, ये जान लीजिए आप सभी अधिकारी। क्यूबाइब नेटवर्क को बहुत ही तन्मयता से और ध्यान से प्रधानमंत्री देखते हैं। तो आप लोग अलर्ट हो जाइए। अगर ये हालात हुए कि एक चाय की मशीन नहीं हो, पानी का मशीन नहीं हो, और उसके बाद हम अपेक्षा करें कि सारे कर्मचारी जो हैं वो दिन रात मेहनत करके लोगों की जान की रक्षा करें, स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाए, मैसेज एयर पायलट्स को पहुंचे ही नहीं 1 सेकंड में, और एक बार अगर 1 नॉटिकल माइल की अगर गलती हो गई सेपरेशन में, मान लीजिए 1 नॉटिकल तो छोड़ दीजिए, मतलब कुछ कुछ मीटर की अगर सेपरेशन में गलती हो जाती है तो एटीसी के कर्मचारी को मेमो ठहरा दिया जाता है। सोच लीजिए आप कितनी जान उनकी भी सांसत में पड़ी रहती होगी जब तक वो कंट्रोल कर रहे होते होंगे फ्लाइट के ऑपरेशंस को, फ्लाइट के मूवमेंट को। ये कितनी बड़ी बात है मित्रों। इसलिए एटीसी के दफ्तर के ऊपर फौरन से पेशतर एविएशन मिनिस्ट्री को और एयरपोर्ट अथॉरिटीज के से मैं आग्रह कर रहा हूं, फौरन से पेशतर ये छोटी छोटी बातों को आप दूर कर लीजिए। हजारों सैकड़ों लोगों की जान को आप सुरक्षित रख पाएंगे, वरना ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। और ये मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। वैसे पीएमओ इस पर एक्शन में आ चुका है मित्रों, उसमें देरी नहीं करता है। मोदी है तो मुमकिन है यहां पे सब कुछ, इसलिए चिंता मत कीजिए। अगले 15 दिन में एटीसी के सारे दफ्तर देश भर में नए कलेवर में आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो व्यवस्था है वो सब तो हो ही जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। और मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आग्रह कर रहा हूं कि इस दिशा में अविलंब कार्रवाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।